मंतर के बाद अब लखनऊ भी एक तरह से प्रदर्शनकारियों का अड्डा बनता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिन जिस तरह से दिल्ली में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की गई, उसके बाद पूरे देश में जो छात्र हैं वो आक्रोशित हैं। लखनऊ में तमाम सारे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाथों में पोस्टर लिए हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, परीक्षा पर चर्चा का नाटक बंद कर दीजिए। मोदी जी नीट के 20 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया है, धर्मेंद्र प्रधान को बोलिए इस्तीफा दे। क्या वजह है? बहुत बड़ा पहली बात तो मैं यहाँ से मैसेज देना चाहूँगी सभी अपने भाई बहनों को और स्टूडेंट्स को कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये देश के युवाओं का मुद्दा है, हमारे जेनजी का है और हमारे भविष्य का सवाल है। तो हम अपने अच्छे शिक्षा व्यवस्था के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम यही निवेदन करते हैं अपने केंद्र सरकार से कि आप चाहे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ले सकते हैं और इस्तीफ़ा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एक ख़राब शिक्षा व्यवस्था हमें कभी भी हमारा जो एक सपना देखा गया है 2030 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, हम उसमें तक कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, ना 2047 तक का जो लक्ष्य है, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है उसे एक जनसंख्या के तौर पे देखा जाता है, एक बोझ के तरीके से देखा जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारी जनसंख्या कोई बोझ नहीं है, हम इस देश के भविष्य हैं। जैसा कि जंतर मंतर पे आप लोगों ने सभी ने देखा कि पुलिस वालों ने कितने बर्बरता के साथ बच्चों के साथ व्यवहार किया। क्यों मोदी जी ने एक वीडियो डाला रात के 12 बजे, उन्होंने क्यों इस बात पे बात नहीं की कि बच्चों को किस तरीके से पीटा गया, और उन्होंने इस्तीफे की साफ साफ बात क्यों कही? वो आके मैन्युपुलेट करके गए हैं, वो मैन्युपुलेट कर रहे हैं। कल उन्होंने एक वीडियो और जारी किया है, उसमें कहा है कि मेरा साथ देने वालों का धन्यवाद। आपने देखा होगा तो क्या कहेंगे? मैंने वो सरासर मैन्युपुलेट किया जा रहा है, हमारे बच्चों के साथ फिर से, हम लोगों के साथ फिर से खिलवाड़ हो रहा है, फूल बनाया जा रहा है। तो मैं सबसे ये कहूँगी कि फूल बनने की ज़रूरत नहीं है। आज से 1 साल पहले, 1 साल पीछे संसद भवन में उन्होंने यही कहा था कि हम नीट के पेपर या फिर पेपर जो लीकेज हो रही है उस पर वो कानून लाएंगे और उसको सुधार करेंगे। तो अगर वो सुधार कर रहे हैं तो फिर से पेपर लीक क्यों हो रहा है? क्यों व्यवस्था कहाँ जा रही है? शिक्षा मंत्री, हम तो कहते हैं कि शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हमें शौक़ नहीं है कि हम धूप में यहाँ पे खड़े होके हम अपने भविष्य को यहाँ पे दाव पे लगा के आज खड़े हैं। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये लखनऊ से? हाँ जी, लखनऊ से। तो आपको उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि हम छात्र इसीलिए तो हैं यहाँ पे, उन्हें देना पड़ेगा इस्तीफा। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें हो रही हैं बहुत गलत हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं के कपड़े फाड़े गए हैं, इस पे केंद्र सरकार क्या कहती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आप किस तरीके की योजनाएं चला रहे हैं? आपकी पुलिस प्रशासन ने लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या हमारे देश की युवाओं ने, हमारे देश के जो बलिदान दिए, हमारे शूरवीरों ने, क्या वो उन्होंने बलिदान इसीलिए दिया था? यही इतिहास रचा था कि आज स्टूडेंट के साथ उनके कपड़े फाड़े जाएंगे, उनका सर फोड़ा जाएगा, उनके साथ ऐसे बर्बरता की जाएगी? क्यों? ये हमारा भारत आज़ाद देश है, हम ऐसा अत्याचार और ऐसी तानाशाही नहीं सहेंगे। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम प्रोटेस्ट करें, तो हम करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। धन्यवाद। ठीक है, ये तमाम सारे छात्र हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग लेके रहेंगे। एक बार कैमरामैन से कहेंगे वो तस्वीर दिखाइए कि जिस तरह से जो छात्र हैं वो विरोध दर्ज करा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। और भी छात्र, आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? क्या आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अकाउंटेबिलिटी एजुकेशन सिस्टम को लेके जो अकाउंटेबिलिटी है, सरकार का जो रवैया है वो पूरी तरह से बुरी है। 2014 में जब स्मृति ईरानी एजुकेशन मिनिस्टर थी तब से लेके धर्मेंद्र प्रधान के एजुकेशन मिनिस्टर बनने तक हर पेपर लीक होते आ रहा है, सरकार में कोई जवाबदेही नहीं है। एक धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। धर्मेंद्र प्रधान को अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह सही करना होगा, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा कि आगे चलिए
कि कोई ऐसा पेपर, कोई ऐसा मुद्दा ना आए जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में है। हम भी लोग स्टूडेंट हैं। यू क्या बताएंगे, ये बताइए। जिसको खुद नहीं पढ़ना आता, जिसको बैठा लें, वो क्या दूसरों को पढ़ाएंगे? यूपी में लेखपाल का पेपर हो रहा था। यूपी का लेखपाल का पेपर भी लीक हो गया। परसों उत्तराखंड में कल एक पेपर लीक हुआ है, 2 पेपर रद्द हुआ है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो पूरे सिस्टम को अकाउंटेबल होकर इस्तीफा देना पड़ेगा और देना पड़ेगा उनको इस्तीफा। कल रात को 12 बजे करीब एक वीडियो फिर जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमको सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री होते हुए आप इंस्टा पे आके लाइव आते हुए रील पोस्ट कर रहे हैं, जबकि आप प्रधानमंत्री, आप देश को भी संबोधित कर सकते हैं। आप देश को भी संबोधित कर सकते हैं, युवाओं के बीच में आके भी बातें कर सकते हैं, लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी न लेते हुए आप एक रील पोस्ट करके अपनी जिम्मेवारियों से बचते जा रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अगर समय आएगा धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ आपको भी इस्तीफा देना होगा। क्या कह रहे हैं भाई, अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का पोस्टर लेकर आए हैं? यही कहना चाहेंगे कि जब धर्मेंद्र प्रधान से संभली नहीं जा रही है, पेपर बार बार लीक हो जा रहे हैं बच्चों का। इस सरकार में नीट को तो छोड़िए, आजकल तो सीबीएसई बोर्ड 12 का पेपर भी लीक हो जा रहा है। सीबीटी जैसे सबसे छोटे एग्जाम होते हैं, सीयूटी का पेपर लीक हो जा रहा है। तो जब इस सरकार से पेपर की समस्या संभली नहीं जाती तो सरकार क्यों नहीं इस्तीफा दे देती है? और मोदी जी के रात को 12 बजे लाइव आने से, चाहे वीडियो पोस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी एक देश के प्रधानमंत्री है तो उनको बड़ी से बड़ी कार्रवाई और एक्शन लेनी चाहिए। रात को 12 बजे वीडियो पोस्ट करके चाहे लाइव आके, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इस सरकार जो बैठी है नीचे से लेकर ऊपर कर, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आखिर ये सरकार क्यों अत्याचार करे बच्चों पर? अत्याचार होना जब अगर जंतर मंतर पे जितने लोग 30 लोग मर चुके हैं, आप उनका क्या जवाब देंगे बताइए? आप लोग कहाँ जा रहे हैं यहाँ से? हम लोग कहीं नहीं, हम लोग यही प्रोटेस्ट में आए हैं और खड़े हैं, और तब तक प्रोटेस्ट में खड़े रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा न दे दें, और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान। करते हैं आप? हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे जब तक वो। पढ़ाई में आप क्या करते हैं? हम तो पढ़ाई में B.Pharm करते हैं, उसके बाद नीट की एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हैं, और पेपर लीक हो जा रहा है। इससे क्या करें? इससे स्टूडेंट का मनोबल डाउन हो जाता है। अगर कोई बच्चा मेहनत करके अच्छा नंबर, अच्छा अंक लाने वाला है और उसी को दोबारा नीट कराया जाए तो उसका हौसला फिर से दोबारा देने का होगा। अगर वो अच्छा नंबर ला के फिर उसका हिम्मत नहीं होता है, हौसला टूट जाता है, फिर वो बच्चे नहीं हो पाते हैं कहीं पे। तो बिल्कुल ये तमाम छात्र हैं, आक्रोशित भी हैं। इनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देता है तब तक हम लोग यहाँ प्रदर्शन करते रहेंगे। लखनऊ से सब आवाज़ के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।